आप सब जानते हैं कि सावन के महीने में लोग कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक तस्वीर आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, जिसमें आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरीके से कांवड़ यात्रा पर निकले हुए कुछ लोग गुंडई कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है और धार्मिक यात्रा का मतलब होता है सुख शांति। लेकिन अगर इंसान उसी यात्रा में मारपीट पर उतर जाए और लोगों को नुकसान पहुंचाने लगे तो ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो गुंडई कर रहे हैं धार्मिक यात्रा के नाम पर। गाजियाबाद की ये तस्वीरें कोई पहली तस्वीर नहीं है, बल्कि इससे पहले मुजफ्फरनगर हो या उत्तर प्रदेश का और भी कई क्षेत्र हो, हर जगह से इस तरह की खबरें सामने आती हैं। कभी होटल में जा करके खाना खाना और वहाँ पर प्याज और लहसुन के नाम पर मारपीट करना, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं समझ आता है। आपको मालूम होगा पिछले दिनों ये खबर सामने आई थी कि किस तरीके से उसी उत्तर प्रदेश में एक होटल के अंदर मारपीट की गई, वहाँ के स्टाफ को मारा गया, पीटा गया और तोड़फोड़ किया गया। ये मामला सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड से भी सामने आ रही है, जहां हरिद्वार में पिछले दिनों एक मोटर बाइक पर जम करके कांवड़ यात्रा में शामिल हुए लोगों ने हमला बोल दिया और उस बाइक को पूरी तरीके से कहा जा सकता है ख़त्म करने की कोशिश की गई, उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। इतना ही नहीं, अगर आपको दूसरा फुटेज देखने को मिला होगा जिसमें यह देखने को मिला कि किस तरीके से कांवड़ यात्रा पर निकले लोगों ने टोल प्लाजा पर हमला बोल दिया और प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों को भी घायल करने की कोशिश की। हालांकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक फ़र्क देखने को मिला कि उत्तराखंड में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। जैसे हरिद्वार में पिछले दिनों गालिबन 2 दिन पहले ये मामला हुआ था टोल प्लाजा को लेकर के, और उस मामले में प्रशासन ने वहाँ गिरफ्तारियाँ भी की है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसकी तस्वीर उत्तराखंड पुलिस ने साझा करते हुए ये लिखा है कि हमने इन लोगों को गिरफ्तार किया है और लगभग 150 और भी कांवरियों को जो है वो नामजद अज्ञात में रखा गया है, जिनका नाम पता चलते ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इस तरह की घटनाएं ये बताती है कि क्या यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ से ढील दी गई है। आपको बता दें, जिस उत्तर प्रदेश में पुलिस महकमा कांवरियों के ऊपर फूल बरसा रहा है, वहीं कुछ कांवरिये लोगों के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। ये बताता है कि कहीं ना कहीं इनका जो डर है प्रशासन के लोगों से वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। किसी भी धर्म मजहब के लोगों को यह हक नहीं दिया गया है, लेकिन जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरह की तस्वीरें कांवड़ यात्रा के दौरान निकल करके सामने आ रही है, ये यकीनन सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या यह सब कुछ एक स्पॉन्सर तरीके से हो रहा है। आपका इस पर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कांवरियों ने जो किया है उसे विस्तार से समझते हैं। गाजियाबाद में एक इलाका है मोदी नगर, उस इलाके की ये तस्वीर है। आप देखिए कि किस तरीके से प्रशासन के सामने गाड़ी के ऊपर हमला बोला गया और साथ ही साथ इस गाड़ी के ड्राइवर को इतना पीटा गया कि वो इंसान अधमरा हो गया है और अस्पताल में अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। सवाल यह है कि प्रशासन से जुड़े हुए लोग लगातार देखिए प्रशासन के सामने किस तरीके से लाठियाँ बरसाई जा रही है। आप ज़रा इस मामले को दूसरे तरीके से सोच करके देखिए, ज़रा सोच करके देखिए कि कोई मुहर्रम का जुलूस हो, कोई ईद में लोग जा रहे हों, बकरीद में जा रहे हो और इस तरह की घटना सामने आए तो मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर कितनी चीखेगी, चिल्लाएगी। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि इस तरह की घटनाएं साफ तौर पर ये बताती है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था से लोगों के अंदर का डर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है और उन्हें गुंडई करना जो है उन्हें उनका हक लगने लगा है।